दोस्तों ये वीडियो देखिए जरा। होली आने से पहले ही राजस्थान के शख्स ने अपने रसोई घर में होली जला दी, लेकिन इस होली में बड़कूले नहीं बल्कि नोट चल रहे हैं, वो भी 500-500 के। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि तहसीलदार जी हैं, और ये पैसा है घूसखोरी का। दोस्तों रिश्वत का 20 लाख रुपया तो इन्होंने यूं ही राख कर दिया, तो सोचिए कि इनके पास कितना सारा पैसा और होगा। वैसे तो आजकल हमारे अखबारों में कभी पुलिस, कभी किसी अफसर तो कभी किसी नेता के भ्रष्टाचार की खबरें रोजाना आती है, लेकिन इस केस ने सचमुच हद कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंशिका सारडा। क्या आप ये जानते हैं कि भारत के लोग हर साल 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत दे देते हैं, और राजस्थान में तो हालात ऐसे हैं कि लोग सीएम मीटिंग में बैठकर भी घूस मांग लेते हैं। दोस्तों आज हम रिश्वतखोरी के कई हैरान कर देने वाले किस्से जानेंगे, जिन्हें सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें, और आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी कुछ कम मज़ेदार नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि राजस्थान के सिरोही जिले में सरकारी जमीन पर लगे आंवला के पेड़ों से छाल उतारने के ठेके दिए गए थे, लेकिन इस साल ठेकेदार से ठेका जारी रखने के लिए 5 लाख रुपए मांगे गए। ये पैसा सरकार ने नहीं बल्कि कल्पेश जैन ने मांगा था, क्योंकि ये जनाब सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के तहसीलदार थे। दोस्तों तहसील में तहसीलदार का पद काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी रौबदार भी माना जाता है। सरकार की तरफ से इन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, भत्ते भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रिश्वत लेते हुए ये ही पकड़े जाते हैं। खैर, अब कल्पेश जैन ने ठेकेदार से पैसे मांगे और अपने साथी राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंह से कहा कि वो जाकर ठेकेदार से उस घूस के पैसे को लेकर आ जाए। लेकिन खेला तो तब हो गया जब ठेकेदार जी समझदार निकल गए। उन्होंने काफी मोल भाव किया और पूरा मामला 1 लाख रुपए पर तय कर लिया। इधर कल्पेश जैन को भी भरोसा हो गया था कि इतना मोल भाव हुआ है तो रिश्वत लेने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उधर ठेकेदार जी ने एसीबी को इसकी शिकायत कर दी। दोस्तों ये जो पर्वत सिंह है ना, वो कल्पेश जैन के लिए पहले भी कई बार रिश्वत ले चुका था और उसे लगा कि इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एसीबी पहले से ही अलर्ट थी। एसीबी ने पर्वत सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, और अब जब पर्वत सिंह पकड़े गए तो उन्होंने बता दिया कि वो तो तहसीलदार साहब कल्पेश जैन के कहने पर रिश्वत लेने आए थे। अब एसीबी की टीम उसे लेकर कल्पेश जैन के घर पहुंची। एसीबी की टीम को देखकर कल्पेश जैन सेकंडों में मामला समझ गया। उसने झट से घर का दरवाजा बंद कर लिया और फटाफट घूसखोरी करके जो सारा पैसा उसने जमा किया था ना, उसे जलाने लगा। घर में उसके बीवी बच्चे भी थे। एसीबी के अधिकारी बाहर से आवाज लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इतना ही नहीं, कल्पेश जैन की बीवी भी उनके साथ आकर नोट चलाने लगी। घर में बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी, और एसीबी के अधिकारियों ने खूब उन्हें समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कल्पेश जैन की बीवी को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पति पत्नी बिना रुके नोट चलाते रहे। आखिरकार पौने घंटे की मशक्कत के बाद एसीबी और पुलिस ने मिलकर कटर से दरवाजा तोड़वाया और तहसीलदार को अरेस्ट किया। तहसीलदार साहब ने बताया कि नोट उन्होंने इसलिए जला दिए क्योंकि एसीबी के हाथ अगर कुछ लग जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। अरे जनाब, खत्म तो सब कुछ वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 20 लाख रुपए की इंडियन करेंसी जलाने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन शायद तहसीलदार साहब को इस बात का पता नहीं था। दोस्तों हिंदी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि चोरी करना गुनाह नहीं है, बल्कि चोरी करते हुए पकड़े जाना गुनाह है, और ऐसे ही कई लोग इन दिनों पकड़े गए हैं। इनमें एक नाम एसडीएम पिंकी मीणा का भी है। इन्होंने तो एक कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, वो भी तब जब सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये बैठी थी। हिम्मत तो देखिए इन मैडम की। इतना ही नहीं दोस्तों, आईपीएस मनीष अग्रवाल तो इसी कंपनी से पूरे 31 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में नप चुके हैं। आपको ये भी बता दूं कि भ्रष्टाचार का ये जो तंत्र है ना, ये पूरे देश में फैला है। आंध्र प्रदेश में तो एक चपरासी के पास ही 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली थी। दोस्तों साल 2019 के इंडिया करप्शन सर्वे में 20 राज्यों के लोगों पर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में करीब 248 जिलों के 1,90,000 लोग शामिल हुए थे। सर्वे से पता चला कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है। सबसे ज्यादा रिश्वत जमीन और जायदाद के मामलों में दी जाती है। दूसरे नंबर पर जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा घूस लेता है वो है पुलिस डिपार्टमेंट,
और हाल ही में आई खबरों से तो ये साफ हो गया है कि इन्हें भी टारगेट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। फिर बिजली डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा घूस लेते हैं और सबसे ज्यादा रिश्वत टैक्स डिपार्टमेंट में भी दी जाती है। इन खबरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग सरकारी नौकरी में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि उन्हें रिश्वत मिल सके। और राजस्थान में तो लोग सीएम मीटिंग में बैठकर घूस मांग लेते हैं, तो इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। राजस्थान में घूसखोरी के बढ़ते मामलों को देखकर खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लोगों को एसीबी से शिकायत करने की अपील की है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ इस देश में बहुत से लोगों के पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए पैसे नहीं होते, तो वहीं इन घूसखोरों के पास 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां रखी होती है, वो भी राख करने के लिए। दोस्तों, एक सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कल्पेश जैन के पास 16 बैंक खाते मिले हैं। एक साधारण व्यापारी को अपनी रिटर्न भरते वक्त अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन ये घूसखोर आखिर बच कैसे जाते हैं? क्या इनके खातों की सुध लेने वाला कोई नहीं है? ये तो सरकारी नौकर हैं, बंदी बंधाई इनकी सैलरी होती है, लेकिन फिर भी ये कुछ ही सालों में अरबपति कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, देश में सरकारी कामों में सबसे ज्यादा घूस देनी पड़ती है और सरकारी कर्मचारी ही सबसे ज्यादा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। हम खूब हो हल्ला करते हैं और कहते हैं कि हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन ऐसी खबरों को देखकर लगता है कि चलो अच्छा है, कम से कम इससे आम आदमी को हर छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत तो नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं गलती जनता की भी है। काम करवाने की जल्दी में हम अक्सर रिश्वत दे देते हैं और फिर इन घूसखोरों के मुंह पर खून लग जाता है। सरकार से अच्छी खासी सैलरी पाने के बावजूद भी जनता से घूस ले लेकर ये अरबपति हो जाते हैं और रत्ती भर का काम भी ये बिना पैसों के नहीं करते। दोस्तों, बहुत बार लोगों को परेशान होकर रिश्वत देनी ही पड़ती है, लेकिन इन दिनों एसीबी काफी एक्टिव है, इसलिए अपनी गाड़ी कमाई का पैसा ना लुटाएं, बल्कि शिकायत करें, घूसखोरी को रोकें और इस रिपोर्ट को जमकर शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही रिपोर्ट्स जो आपके मुद्दों पर बनी हों, उसे मैं लाती भी रही हूँ और लाती भी रहूंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो और मेरी रिपोर्ट्स अच्छी लगती हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे अपने मुद्दे खुद बता सकते हैं, आपके मुद्दों को उठाने का काम मैं ज़रूर करूंगी। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और साथ ही एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस रिपोर्ट को ज़रूर से शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।